राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आपके साथ हो रही होंगी या होने वाली होंगी या हो चुकी होंगी, जो आपके जीवन में बहुत जरूरी हैं। बाकी सभी की सोच अलग अलग है, सभी की सोच के हिसाब से हर चीज नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी के साथ हो चुकी होगी या होना ही है या होगा ना, शायद। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। पहली बात गुरु के लिए, या गुरु या जो हमें बाबा मिलते हैं उनके लिए। कहते हैं धोखेबाज अथवा नकली गुरु के पास जाकर धोखा मत खाओ। जो बाबा होते कहते थे कि आपके जीवन में ये होना है, आपको ये मिलेगा, परंतु जब वो समय आता वो नहीं मिलता, तब हमें समझ में आता है कि वो हमें धोखा दे रहा था। इस चीज से हमें बचना है। इन सब कार्यों को हमें रोकना है। ये चीज हम पे डिपेंड करती है कि हम इसे कैसे रोकेंगे। इसने पूरे संसार के आध्यात्मिक वातावरण को धीरे धीरे नष्ट करता जा रहा है। बाबा कहते हैं कि प्रभु की इच्छा से ये होगा। प्रभु की इच्छा नहीं, वो अपनी इच्छा बता रहा है, प्रभु की इच्छा नहीं। इससे जो है लोग जो हैं, लोगों का जो है आध्यात्मिक वातावरण से जो है मन हट रहा है। इसीलिए हमें अपना गुरु केवल श्री कृष्ण को ही मानना चाहिए, उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात है, कहते हैं नदी या पानी में जब कुछ गिर जाता है तो पानी के हिलाने से आप उसमें कुछ नहीं देख पाओगे। आपकी जो वस्तु उसमें गिरी है, जो भी चीज पानी में गिरी है, अगर पानी हिल रहा है, बह रहा है, तो आप उसमें नहीं देख पाओगे। लेकिन वहां खड़े रहकर कुछ समय के लिए अगर हम प्रतीक्षा करें, तो जैसे ही पानी ठहर जाएगा या रुक जाएगा, आप सब वस्तुओं को देख सकते हैं। तो जैसे ही हमारा उत्साह डावाडोल होने लगता है, अच्छा होगा कि हम किसी मंदिर में बैठकर हरे कृष्ण का जाप करें। निराश होने से कोई लाभ नहीं है। अगर कोई हमारे साथ बुरा चीज हो जाती है, बुरी चीजें हो जाती हैं, तो उसका मतलब जो है उससे हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। हमसे कितनी गलतियां होती हैं, या मानवीय स्वभाव है। जो गलती होती है मानव का स्वभाव है, लेकिन गलती को सुधारना ये मानव का सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दोष नहीं है। बस ठंडे दिमाग से उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। गलती हो गई लेकिन उसे सुधारने का प्रयास धैर्य और ठंडे दिमाग को रोककर सोचकर करना चाहिए। कहते हैं 5 और 5 जोड़ने से 10 होता है, 2 और 2 जोड़ने से 4 होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन बनता है। श्री कृष्ण को कभी ना भूलें और आप सदैव वृंदावन में ही निवास करेंगे। इस प्रकार 5 और 5 को जोड़ दोगे, 2 और 2 को जोड़ोगे तो 10 या 4 ही आएगा। उसी प्रकार अगर हर चीज में हम श्री कृष्ण को ही देखें तो वृंदावन से कम नहीं है वो। सत्य है, आध्यात्मिक जगत में स्पर्धा होती है कि कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्ट कैसे किया जाए। ये गोपियों की बात है। गोपियां कहती थी नहीं, मैं जो कृष्ण से ज्यादा प्रेम करती हूँ, दूसरी कहती थी मैं प्रेम करती हूँ। स्पर्धा, कंपटीशन वो चीज थी। कहते हैं यह भौतिक जीवन कठोर लकड़ी के समान है। यह जो भौतिक जीवन हमें मिला है कठोर लकड़ी के समान है, और यदि हम इस लकड़ी में नक्काशी करके
श्री कृष्ण बना सके तो हमारे जीवन की सफलता है। ये जो हमें जीवन मिला है, अगर वो जीवन हम श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना चाहें, कर दें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारा यह सुझाव बहुत अच्छा है। यह लोग कहते हैं कि वृंदावन का भ्रमण करने वाले भक्तों को प्रचार और कीर्तन जैसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए। श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, फिर सोने और व्यर्थ बातें करने का समय ही कहाँ है। तुम मेरा उदाहरण देख सकते हो। मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, कभी कभार बात है, अगर मैं कहीं भी होता हूँ, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, मैं लगभग 7-8 महीने से कहीं भी हूँ, लेकिन अपने प्रभु, अपने आराध्य को नहीं बोलता हूँ। हर समय हर क्षण उनका नाम मेरे मन में, आत्मा में जो है रहता है। और मैं प्रभु से यही विनती करता हूँ, मुझे अपनी माया में न फंसाए, बस अपनी भक्ति में ही लगाए रहें। भक्तों की संख्या में हमें भी बना लें, बस। दूसरी बात है, कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है, अगर किसी को कष्ट है या खुद को कष्ट है, भक्त को ही कष्ट है, तो वह हमेशा यही सोचेगा कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे, परंतु भगवान की कृपा से वे कम हो गए। कष्ट भारी अवस्था में जो भी भगवान की कृपा के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भक्ति में आगे बढ़ता रहता है, कहा जाता है वह निश्चित ही भगवत धाम को जाता है। अगर हमें चोट लगी है, हमारे साथ कोई गलत चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे साथ तो और भी गलत होना था, लेकिन भगवान की कृपा से हम उससे बच गए। यदि ऐसी सोच आ जाएगी तो सत्य है, हमारा निश्चित है भगवत धाम जाने का। अंत समय यदि भगवान का नाम आ गया तो निश्चित है। गुरु और कृष्ण दो समांतर रेखाओं के समान है। गुरु और कृष्ण दो समांतर रेखाओं के समान है, जैसे रेलगाड़ी भी दो पटरियों पर चलती है। गुरु और कृष्ण इन दो पटरियों के समान है। दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए, गुरु की भी और श्री कृष्ण की भी। श्री कृष्ण प्रामाणिक गुरु ढूंढने में सहायता करते हैं और प्रामाणिक गुरु श्री कृष्ण को समझने में सहायता करते हैं। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त नहीं होते तो कैसे वह श्री कृष्ण को समझ पाएगा। आप गुरु के बिना श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, या बिना गुरु या बिना कृष्ण के केवल गुरु की, दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। गुरु और कृष्ण का एक समान चीज है। दूसरी है, जब हम नादान बच्चे होते हैं तो उस समय हमारे अंदर की बुरी आदतें नहीं होती। जब हम छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, तो उस समय हमारे अंदर कोई गलत आदत नहीं होती, किंतु जैसे जैसे जो है बड़े होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, बुरी संगत में हम गिरते जाते हैं, हमारे अंदर दुर्गुण आने लगते हैं, अवगुण आने लगते हैं। इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें साधु अथवा भक्त का संग करना चाहिए, सत्संग देखना चाहिए, तब हम इन्हें छोड़ सकते हैं। इसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, अर्थात सभी अवांछित बुरी आदतों से मुक्ति। अगर हमें बुरी आदतों को छोड़ना है तो सत्संग, साधु, भगत के पास बैठना चाहिए, ताकि वो उसी प्रकार की बात करे, ताकि आपका दिमाग हमेशा सकारात्मक रहे। कहते हैं विवाह होने के पश्चात लड़की सोचती है कि उसकी संतान हो। हर औरत, हर लड़की की इच्छा होती है कि हमें संतान हो, हम मां बने। लेकिन यदि वह सोचे अब मैं विवाहिता हो गई हूँ, अब मेरी शादी हो गई है, तुरंत मेरी संतान होनी चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं। थोड़ा धीरज धैर्य रखना पड़ेगा। विश्वसनीय पत्नी बनो, पति की सेवा करो, ठीक। अपने प्रेम को पकने दो, और यदि आप पति पत्नी साथ रहेंगे तो निश्चित है कि बच्चे होंगे, किंतु अधीर मत बनो। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति में पूर्णता निश्चित है, किंतु धीरज रखो, दृढ़ बनो। मैं याद करूंगा, मुझे अधीर नहीं बनना है। यह अधीरता दृढ़ता खोने के कारण आती है, और
यह दृढ़ता क्यों नष्ट होती है? अत्यधिक संभोग के कारण। जब हम गूगल पे कुछ भी डालते हैं तो मिल जाता है, लेकिन सब कुछ गूगल पे नहीं मिलता। एकमात्र उसका साधन भगवत गीता या रामायण ही। अगर हमें जीवन का, अपने जीवन का, किसी के जीवन का, इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान पूरी तरह से पाना, उसके लिए हमें भगवत गीता, रामायण जैसे उपनिषद, वेद को ही पढ़ना पड़ेगा। गूगल वो चीज हमें पूरी तरह से सत्यता से नहीं दे सकता। अगर हमें बैकुंठ धाम जाना है तो हमें वो बैकुंठ धाम ओला नहीं ले जा सकती। उसके लिए हमें भगवत भक्ति ही करनी पड़ेगी, तभी हम जो है बैकुंठ धाम जा सकते हैं। मैकडोनल्ड से हम चाहे कुछ मंगा ले, हमारी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती। किंतु प्रसाद ऐसी चीज है कि थोड़े में ही आत्मा संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि वो प्रभु का, भगवान का प्रसाद है। आजकल बॉलीवुड में न जाने कितने कैसे कैसे गाने बने हैं जो कि हमारे मन को अपवित्र करते हैं, हमारी सोच को नकारात्मक करते हैं। केवल कीर्तन, संकीर्तन ही हमारे मन को पवित्र करता है। डिटर्जेंट पाउडर जो होता है वो कपड़ों की सफाई कर सकता है, लेकिन आपके हृदय की सफाई नहीं कर सकता। हृदय की सफाई के लिए केवल हरे कृष्ण का जाप या राम का जाप ही मन की सफाई कर सकता है। कोई भी वाईफाई हमें कृष्ण से नहीं जोड़ सकता, संपर्क नहीं करा सकता। केवल विग्रह सेवा ही करा सकती है। गुरु की सेवा के द्वारा ही हम श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। यदि हम किसी बिग बाजार में जाते हैं तो हमें शांति नहीं मिलती है, न हम शांति खरीद सकते। उसके लिए हमें सत्संग में ही जाना पड़ेगा। शांत माहौल में अपने दिमाग को स्थिर करके भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, तभी हमें शांति मिलेगी। ये कुल मिला के 7-8 बातें सत्य हैं, इन्हें आप सोच के स्वयं देखें। आगे कहते हैं, गुणी पुरुष ही दूसरे के गुण पहचान सकता है। जो गुणी पुरुष होता है वही दूसरे के गुण को पहचानता है, गुणहीन पुरुष नहीं पहचान सकता। उसी तरह बलवान पुरुष से दूसरे के बल को जान सकता है, बलहीन नहीं। उसी प्रकार वसंत ऋतु आए तो उसे केवल कोयल ही पहचान सकती है, कौवा नहीं। इसी प्रकार शेर के बल को हाथी पहचानता है, चूहा नहीं। कहते हैं, जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कर्म भाव से किया गया कार्य किसी न किसी की वजह से या किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। अटल सत्य है।